जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माता दी। शिव शक्तो होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि ठाकुर जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे और सदा यूं ही खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब रखिए चैनल को, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। मित्रों, आज बात करेंगे, बहुत सारे घरों में आपने एक पेंटिंग, एक चित्र या वॉलपेपर देखा होगा जिसमें एक तरफ सेंटर में माँ लक्ष्मी, एक तरफ गणेश जी और एक तरफ माँ सरस्वती जी विराजमान होती हैं। तो क्या कारण है कि इस पेंटिंग को लगाने का, इस चित्र को लगाने का क्या लाभ है? क्योंकि हर एक चीज़ को एक कारण है। कोई भी चित्रकार या कोई भी आध्यात्मिक जो आदमी है वो कुछ निर्माण करता है। अब एक तो वो है जो उस चीज़ का निर्माण कर रहा है, जो उस चीज़ को बना रहा है, तो उसके पास भी कोई प्रेरणा है। हर एक तस्वीर के पीछे, हर एक पेंटिंग के पीछे, हर एक चित्र के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हुआ है। जैसा जैसा शास्त्रों में बताया जाता है, कई बार देवी देवताओं के हाथ में वैसे ही अस्त्र शस्त्र, वैसे ही सिंहासन, वैसे ही कपड़े, सब चित्रकार या जो भी पेंटिंग करने वाला है या जो भी कलाकार है वो उसको उस हिसाब से तैयार करता है। और यूं ही कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती, कोई ना कोई कारण उसके पीछे जरूर होता है कि हाँ, इन कलर का प्रयोग करना है। कलाकार भी कहीं से प्रेरणा लेकर के उसको करता है। तो ये वाली जो पेंटिंग है, ये वाला जो चित्र है जिसमें बीच में महालक्ष्मी जी हैं, एक तरफ गणेश जी हैं, एक तरफ माँ सरस्वती हैं, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या लाभ है और किस दिशा में? वस्तु देखिए, जो वास्तु शास्त्र को भी कहीं ना कहीं मानते हैं, दिशाओं के ज्ञान को भी मानते हैं, तो उनकी भी एक जानने की रुचि होती है कि यार हमने कोई पेंटिंग लेकर के आए, हम उसको किस दिशा में लगाएं, या हम कोई स्टैचू लेके आए हैं भी इस चीज़ से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग हिसाब किताब है। कहीं वास्तुशास्त्र के हिसाब से चीज़ें हैं, कहीं जो हमारा दिशाओं का ज्ञान है वैदिक, उसके हिसाब से चीज़ें हैं। उसके बारे में हर एक आधार तथ्य भी साथ में दिया हुआ है कि क्यों इस दिशा में हम पूजन कर रहे हैं। 10, चाहे आप दिशाओं की बात करते हैं, 10 दिक्पालों की बात करते हैं जो 10 दिशाओं के स्वामी हैं, तो बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे लोगों के घरों में दिवाली के समय या बड़े बड़े पर्व के समय इन नए चित्रों को लगाया जाता है। पर आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी की और माँ सरस्वती की जो सम्मिलित चित्र है, उसका लाभ क्या है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। एकाग्रचित होकर के पूरी बात सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी बात हमेशा ही द्वंद्व का कारण रही है। बहुत सारे लोग आते हैं ना, यार समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। या तो बताने वाले की कुछ कमी होती है कि वो अधूरी बात। अब आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, थोड़ा सा शॉर्ट्स में डाल दिया बस, उसको पूरा जानकारी जो है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि बड़ी जानकारी को यदि जानना चाहते हैं तो बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी, ड्यूरेशन उतनी ही लगेगी। अब एक डिप डिप वाली चाय है, उसको 2 मिनट में बस वो लिया, पी लिया, पर वो जायका कभी भी नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि यार जैसे आया आराम गया आराम। और एक चाय वो है जिसको 10-15 मिनट में आराम से आप बनाते हैं। कई जगह तो साउथ में आपको फ़िल्टर वाली चाय और फ़िल्टर वाली कॉफ़ी भी मिलती है, या एक अलग तरीके से चाय बनाने का तरीका भी है कई जगहों में, बड़ी लंबी तरीके से उसको फेंट फेंट के बनाते हैं, उसका जायका देखिएगा। तो वही कोशिश हमारी कि पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि क्या कारण है कि तीनों महान विभूतियों को एक चित्र में सम्मिलित करने का। पहले आते हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको जिस भी कलाकार ने बनाया है उसका तथ्य है गणेश जी के ऊपर। तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, सब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी हैं। इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है और हर बार यही कहता हूँ कि कोई भी पूजन कीजिए,
कोई भी आप जाप करें, कोई भी अनुष्ठान करें तो पहले गणेश जी का ध्यान, अगर माला जाप करें तो पहली माला गणेश जी के नाम की होनी बहुत आवश्यक है। चाहे ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, और भी कोई मंत्र हो सकता है आपके गुरु द्वारा जो दिया गया। कई लोग वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवी सर्व कार्येषु सर्वदा, इसकी भी पूरी माला कर लेते हैं कई लोग। कठिन है थोड़ा सा, पर करने वाले हैं इसको भी। और भी गणेश जी के बहुत सारे मंत्र हैं। तो जब गणेश जी का आराधन पूजन हो जाता है तो उसका लाभ क्या होता है कि जो विघ्न बाधाएं होती हैं हमारी, जैसे कि अब 2 बिजनेसमैन हैं, एक वो है जिसने एक बार पैसा लगाया और 30 साल हो गए लेकिन मशीन में कोई खराबी नहीं आई, कोई काम में रुकावट ही नहीं आई, है ना। और एक बिजनेसमैन वो है कि हर तीसरे महीने उसको अपनी मशीन्स में कुछ ना कुछ जो है वो खराबी आ रही है, उसको बार बार ठीक कराना पड़ रहा है या रिप्लेस करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं काम भी रुक जा रहा है, पैसे भी दोबारा लगाने पड़ रहे हैं। तो ये वो सिग्निफिकेंस है। अब लोग चाहते तो हैं कि हमारे पैसों के भंडार भरे रहें, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में ही चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं। आज एलसीडी खरीदी, 3 महीने चलाई फिर ख़राब हो गई, कोई कारण पता ही नहीं लगा अभी क्या हुआ। उसके बाद में वॉशिंग मशीन खरीदी, थोड़े महीने चलाई फिर ख़राब हुई, कारण पता नहीं लगा, फिर रिप्लेस करनी पड़ी, और ऐसे चलता जा रहा है कई सालों से। तो जो पैसा आप सेव करके रख सकते थे, अनायास ही बार बार आपका वो खर्च हो रहा है। कोई ऐसा दवाई हॉस्पिटल से शुरू हो गई कि हर महीने उसका खर्च जो है निकलता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के पथ पे, तरक्की के पथ पे विघ्न बाधाएं बार बार आ रही हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है। हमारे कुछ ऐसे संचित कर्म हैं, बहुत सारे ऐसे योग हैं कुंडली में, जैसे पितृदोष की बात करते हैं कई बार लोग। अब कई लोग तो बिल्कुल इसको पूरी तरह से नकार दे रहे हैं कि यार जो पितृदोष के नाम पे तो लोग ठगते हैं, ये वो। पितृदोष भी होता है अगर कहीं ना कहीं, और वो कुंडलियों में भी आगे चला होता है। पर मैं उन नकली बाबाओं की बात नहीं कर रहा जो पितृदोष के नाम पे बहुत बहुत गठियाँ भर ले रहे हैं, जिनके एक्चुअल जिनकी कुंडली में पितृदोष हैं और जिनके पितृ प्रसन्न नहीं हैं, तो आगे कोई ना कोई नुकसान उनका होता रहता है। कहीं ना कहीं तो ये भी देखा जाता है कि उनके वंश में वृद्धि नहीं होती, बच्चों की शादियाँ ही नहीं हो रही हैं। 20-20 साल हो गए कुंडलियाँ दिखाते हुए, पर ना रिश्ता मिल रहा है, बात बनती है तो किसी बात से बिगड़ जाती है, या बच्चे के स्वास्थ्य में ही कोई ऐसी चीज़ चल रही है मानसिक रूप से कि वो काबिल ही नहीं हो पा रहा है कि फिर आगे उसका जो है वंश को बढ़ाया जाए। तो ये हमारे पितरों के आशीर्वाद यहाँ पे काम करता है, और बिल्कुल होता है कई कुंडलियों में, सबकी में होता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कुंडली देखने के बाद और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके बारे में, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि चर्चाएँ बहुत लंबी हैं। पितृदोष के लक्षणों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गणेश जी क्या का यही रोल है कि जो विघ्न बाधाएं हमारे ज़िंदगी में किसी वजह से आ रही हैं, जो बेवजह खर्च बार बार हो रहे हैं, बेवजह की रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, उन विघ्नों को गणेश जी दूर कर देते हैं। और शास्त्र सम्मित है जब पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे तो फिर अपने आप ही श्री की प्राप्ति भी कई बार हो जाती है, क्योंकि विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, आप गलत जगह में उलझोगे ही नहीं, और सही सही मार्ग जो आपका तरक्की की तरफ है, प्रगति की तरफ है, वो आपको मिलता रहेगा। तो चित्र में एक जगह गणेश जी विघ्नहर्ता का काम दूर कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं उस ड्यूटी को, विघ्नों को दूर कर रहे हैं, और साथ ही में आपको वो जो आशीर्वाद मिला हुआ है उनको प्रथम पूज्य का, उसको भी ज़रूरी रूप से पूरा किया जा रहा है। अब गणेश जी यहाँ से आपको एक साफ रास्ता दे रहे हैं कि जो कमाई है वो आपके घर में, जहाँ भी आप उस पेंटिंग को लगा रहे हैं या चित्र को लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं फिर माँ सरस्वती, जो दूसरी तरफ है, बुद्धि की देवी, वाणी की अधिष्ठात्री, सुरों की देवी। क्योंकि कहते हैं ना कि कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने ज्ञान के बल पे ही, ये कहा गया कि राजा भी पूजित होता है, लेकिन जहाँ जहाँ उसका राज्य हो या जहाँ तक उसके राज्य का वर्चस्व हो, जहाँ जिसको पता होगा ना ये उस राज्य का राजा है, तभी वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, या जो उसका अपना राज्य होगा जहाँ पे उसका सिक्का चलता होगा वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन ये कहा गया है कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है, सर्वत्र पूजा जाता है विद्वान, कहीं भी चला जाए, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि है कि जिसके बल पे वो
अपना एक तरह से एक अलग ही छाप छोड़ देता है और विद्वान की सब जगह पूजा की जाती है। अब मैं कली काल वाले मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो कई लोग तो लगे हुए हैं जो विद्वान और संतों का हास करने में, ये कली का प्रभाव है। नहीं तो विद्वान सर्व जगह पूजा जाता है और वो बुद्धि ही है जो इन कलियुग के मनुष्यों से भी पार पाने का, निकलने का रास्ता खोज लेती है ज्ञान के बल पे। तो माँ सरस्वती बुद्धि का और सही मार्ग को चुनने की जो बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं, ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं कि क्या क्या कार्य आप करें अपने घर में कि समृद्धि बनी रहे, क्या क्या कार्य नहीं करने हैं उसके बारे में भी बुद्धि आपको मार देती है कि भैया ये काम नहीं करने, निषेध कर्म है। बहुत सारी बातें की था ना पहले भी कि कुछ ऐसे काम हैं उनको अगर आप घर में करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। कौन से वो काम हैं, पहले भी वीडियो में चर्चा हुई थी, चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। और चलते चलते भी एक छोटा सा बता देता हूँ कि कई माताएं जो हैं, पहले भी किसी ने बात की थी, अपने बालों को इकट्ठा करके अपने घर के अंदर ही रख लेती हैं। नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बाल बेचने वाला आएगा तो उसको इकट्ठा करके देंगे ना, बाल बेचने वाला आया और वो जो दूसरे वाले बाल हैं उतारे वो घर में कहीं जब दबा रखे हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले भी वीडियो उसको आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कारण जो घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। अगर दोबारा आप चाहते हैं कि दोबारा उस बारे में चर्चा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा नकारात्मक ऊर्जाएं घर में एकत्रित होती हैं और जो हमारी घर की समृद्धि है, कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी घर में आए, वो दूर होती रहती है। तो इसीलिए बुद्धि भी आवश्यक है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसके बारे में ज्ञान का आशीर्वाद माँ सरस्वती देती हैं, जो इसी चित्र में उपस्थित हैं। एक जगह गणेश जी, फिर एक जगह सरस्वती जी। अब बात आ जाए जो बीच में है, जिसके लिए सब लोग चाहते हैं कि जी हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हो, धन की वर्षा हो, तो फिर बीच में माँ लक्ष्मी जो है रह करके अखंड लक्ष्मी का एक सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि माँ आपके घर में रहे, क्योंकि माँ का स्वभाव तो चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो माँ को ऐसी जगह पसंद है जो शांत, साफ सुथरी, पूजा पाठ अध्यात्म से जुड़े हुए। जिस घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ऊंची ऊंची आवाज़ों में लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, वहाँ पे भी माँ रहना पसंद नहीं करती। माँ को चाहिए होता है शांत माहौल, आध्यात्मिक खुशहाल माहौल। और माँ को पसंद है साफ सुथरी जगहें जहाँ पे लेश मात्र भी जो है, वैसे तो जहाँ तक कोशिश हो सके साफ सफाई रखनी चाहिए। तो माँ ऐसे घर में रहना ज़्यादा पसंद करती है। नहीं तो माँ तो चंचल है, आज यहाँ तो फिर कल वहाँ। और स्थाई लक्ष्मी की जब हम बार बार बात करते हैं, बार बार पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, तो भी तो कहता हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, पुरानी वीडियोस को भी चेक करें। जैसे कोई नया वीडियो आता है तो पहले सबके पहले आपके पास आ जाएगा। पॉपअप तो चेक कीजिए कि किस बारे में वीडियो, हो सकता है आपके काम की जानकारी हो। नहीं पसंद आ रहा, कोई बात नहीं, मत देखिए उसको। पर जब चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं, हो सकता है आपकी जानकारी से जुड़ी हुई जो वीडियो है आप तक आए, उसको ज़रूर देखिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। मैं नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप सभी वीडियोस देखिए, पर जो टाइटल है उसको ज़रूर देखिए, जो वीडियो आता है, जो अपलोड किया जाता है, उसको ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके लाभ से जुड़ा हुआ कोई वीडियो हो। तो फिर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद वहाँ से प्राप्त होता है। स्थाई लक्ष्मी को जो करने चाहते हैं, बार बार एक ही बात कही जाती है कि जब ठाकुर जी के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन होता है तो माँ लक्ष्मी को भी एक तरह से स्थायी होना पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ पर पति का स्थान है तो पत्नी वहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाती हैं। ये बात है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी देखते रहते हैं कि ठाकुर जी कहाँ गए, पत्नी भी तो अपनी पति को ढूंढती रहती है ना। तो जहाँ पर सम्मिलित ही लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है तो वहाँ महालक्ष्मी के स्थिर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब फिर वही बात लोग कहते हैं, महाराज जी हमने तो ऐसे घरों में भी देखा है, लोग धनी धन है जो बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं रखते और घन को गंद रखते। मेरे भाइयों, वो अपने पुराने जन्म की जो उन्होंने किरत की हुई है उसको खा रहे हैं।
लेकिन जैसे ही वो जो उनका संचित पुण्य कर्म है वो उन्हीं की हरकतों की वजह से खत्म हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को आप देखते हैं एकदम ही रोड पे आ गए, कोई ऐसा नुकसान हो गया, शेर डूब गए, ये हो गया, वो हो गया, एकदम से ही फिर उनके घर की समृद्धि है उसको टाटा बाय बाय ताला लग जाता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई अगर पिछले जन्म का किया हुआ है, जब तक संचित कर्म पुण्य है तब तक ही उसका लाभ आपको मिलेगा। और फिर अगर इस जन्म में भी कर रहे होंगे तो एक तरह से सेफ्टी हो जाती है कि भैया पिछले जन्म का भी खा रहे हैं, इस जन्म में भी कर रहे हैं तो अगले जन्म में भी मिलेगा। लेकिन कई ऐसे हैं महानुभाव हैं कि बाप दादाओं का पिछले पीढ़ियों का उनको मिल रहा है आशीर्वाद, लेकिन आगे उसको अपनी ही हरकतों की वजह से ख़त्म करते जा रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा आ जाता है कि फिर दर दर के मोहताज हो जाते हैं कई बार। और कई ऐसे हैं जो अपनी उस संपत्ति को दान में, पुण्य में, लोगों की भलाई में लगाते हैं तो कई गुना उनका धन बढ़ता है। और बिल्कुल बढ़ती हुई बात है। अगर कोई ऐसा आपको मिल जाए, इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस बेस में, तो हे नारायण मिल जाए। हो सकता है भगवान नारायण किसी दंडी का वेश बना करके, माँ लक्ष्मी किसी बूढ़ी मंगती का रूप बना करके आपके द्वार पे आए, या किसी तीर्थ स्थान पे आप जाए वहाँ पे आपको मिल जाए। और आप कुछ भी दें उनको, ये नहीं है कि अब नारायण बोलेंगे भैया 1000 की पत्ती निकालेगा तो इसको कुछ दूंगा। देने का भाव होना चाहिए आपके पास, जो भी है, 1 रुपया भी हो, खाने का कोई फल हो, खाने की कोई वस्तु हो, भले ही 2 रोटी हो सूखी हुई। कई संत तो ऐसे भी आते हैं द्वार पे जो सब कुछ देने में समर्थ होते हैं और सिर्फ 2 सूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मांगते सबसे नहीं है, ये भी याद रखिए। सबसे नहीं मांगा जाता कि जी 2 अरब की जनता है, संत भी जो असली संत है वो किसी किसी से मांगता है। लेकिन जब आपकी सबको देने की आदत होगी तो ना जाने कब वो प्रभु का दिव्य स्वरूप आप तक जो है वो कोई भी रूप धार करके आ जाए। पर जब देने की आदत होगी सबको तो उनको भी आप ऑटोमेटिक दे देंगे तो उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग एक अलग ही थ्योरी अपना के घूम रहे हैं जी महाराज कि हमने तो देखा जी उसको दान किया, वो फलाना जाके उसका ये पी लेता है, वो पी लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। दान का मतलब क्या है? दान का मतलब है कि एक हाथ से किया तो दूसरे को भूल जाओ, वो पाप उसके साथ है। जब आपने दे दिया तो वहाँ ऊपर वाले के रजिस्टर में लिखा गया हाँ इसने 10 रुपये दान किए, और जो उसका गलत उपयोग करेगा तो उसके रजिस्टर में लिखा गया कि हाँ इसने किसी ने इसको सत्कर्म के लिए पैसे दिए थे लेकिन इससे गलत कार्य किया, तो वो उसके पाप में जुड़ गया। वहाँ आपको कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ आप करने लग जाते हो फिर वो दान नहीं रह गया, क्योंकि दान का मतलब ही है दे दिया तो भूल जाओ, एक हाथ से दिया दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। अब 10 लोगों को जाकर के बार बार उसका बखान करोगे तो फिर उसका लाभ खत्म हो जाएगा। तो बीच में रह करके उस चित्र में माँ लक्ष्मी अखंड सौभाग्य धन की आशीर्वाद को प्रदान करती है। तो एक तरफ गणेश जी, एक तरफ माँ सरस्वती जी, और एक बीच में माँ लक्ष्मी जी एक ट्रायंगल जैसा है, त्रिभुज, विघ्नों से दूर, ज्ञान का और सुख समृद्धि का एक त्रिभुज है, ट्रायंगल, तीनों तरफ से, फिर तीनों। और किस दिशा में लगाना चाहिए? तो इसको जो हमारा उत्तर पूर्व है या उत्तर में या पूर्व दिशा में जहाँ से सूर्यदेव उगते हैं, किसी भी वॉल पे, स्टूल पे या वॉलपेपर साइड पे लगाएंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई दिशा खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ दिशाओं में उसका पूरा पूरा और अत्यधिक फल मिलता है, क्योंकि जो पूर्व की दिशा माँ भगवती की दिशा मानी जाती है, जहाँ से सूर्यदेव उगते हैं प्रतिदिन। और सूर्य भी जब वहाँ से उगते हैं तो एक नई पॉजिटिविटी लेकर वहाँ से उगते हैं, नई ऊर्जा लेके उगते हैं, है ना। तो इसीलिए पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व में जो हमारा हिमालय की तरफ जहाँ भगवान शिव विराजमान है वहाँ पे भी इसको लगाया जाए। तो गणेश जी तो हैं तो शिव जी और माँ जगदम्बा के पुत्र ना, तो भी आपको लाभ मिलेगा ज़्यादा। और यही इच्छा है, कामना है कि आपको ज़्यादा लाभ मिले, और पर अहंकार ना हो। संपत्ति का लाभ उठाइए, आपके पास है, जिसके पास नहीं है उसको
दुख मत पहुंचाइए। वो अपने कर्मों को भोग रहा है, आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं, लेकिन अब प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी के श्राप के द्वारा, किसी के हाय के द्वारा फिर आपकी उन चीज़ों में रुकावट आए, बाधा पैदा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपके पास है तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको दिखावा करके उसको दुख मत पहुँचाइए, नहीं तो क्या पता किसकी हाय कहाँ लग जाए और फिर वो भी आपको भुगतना पड़े। क्योंकि वो बेचारा तो अपने दुख भोग रहा है, आपको तो नहीं कुछ कह रहा कि आओ मुझे दिखाओ। कई लोग लग जाते हैं दिखाने के, भैया हाँ देख मेरे पास है, तेरे पास नहीं है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशनें चेंज हो जाती हैं, टेबल अदला बदली हो जाते हैं। इसीलिए इन बातों का ख्याल रखिए। और ये था वीडियो, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों आप सबको।